अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मुतल्लिक़ बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इस वीडियो में पीपीएससी की जो दूसरी साइड है वो दिखाई जाए। और ये वीडियो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आपने मुकम्मल सुननी है, देन ही आप वो तमाम चीज़ें असेस कर पाएंगे जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। और वीडियो सुनने के बाद आप अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और ये भी बात साथ में मेंशन करना चाहता हूँ, ये तमाम बातें कोई स्टम्पशुदा बातें नहीं हैं, ये मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें तो पीपीएससी की। पीपीएससी का इंट्रोडक्शन तो देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वो अदारा है जो मुख्तलिफ नौकरियों के टेस्ट कंडक्ट करता है। और बहुत सारे लोगों में ये परसेप्शन मौजूद होती है, ये एक मुश्किल एग्ज़ाम लेते हैं और इनका जो क्राइटेरिया है वो सख्त होता है। और इसमें जो भर्तियाँ होती हैं वो भी शायद मेरिट की बेस के ऊपर होती हैं। सबसे पहले बात इनकी मेरिट की करते हैं। ये पाकिस्तान का वो वाहद अदारा है जिसमें तहसीलदार का टेस्ट 3 से 4 दफ़ा कैंसिल हुआ ड्यू टू लीकेज ऑफ पेपर, कि पेपर बार बार लीक हो रहा था। यानी कि यहाँ पे ये हालात हैं टेस्ट के। और ये एक तहसीलदार पेपर की बात नहीं है, अभी रिसेंटली फ़िज़िक्स के लेक्चरार का पेपर जो था वो भी दूसरी दफ़ा कंडक्ट हुआ, यानी कि रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद कैंसिल हुआ। और उसके अलावा और पता नहीं कितने पेपर हैं जो बारहा दफ़ा कैंसिल हो चुके हैं, जिनकी डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान के जो क्रेडिबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, यानी मुख्तलिफ न्यूज़पेपर हैं, वो भी इनके मुतल्लिक़ आप लोगों को बारहा दफ़ा वो न्यूज़ इसके बारे में बता चुके हैं। और 2-4 बंदे भी इनके अपने ज़ाती पकड़े जा चुके हैं। बात सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जितना ज़्यादा सफ़र एक पढ़ा लिखा आदमी करता है, इतना और कोई नहीं सफ़र करता। यहाँ पे तमाम मसाइल एक गरीब के लिए हैं और एक लोअर क्लास के लिए हैं। और एलीट क्लास के लोगों ने पीपीएससी जैसे अदारे या बाकी और इस तरीके के जो एग्ज़ाम हैं वो बनाकर हमारे बच्चों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि आप लोगों ने इसी में अपने आप को खज्जर ख्वार करना है और आपने कुछ बड़ा सोचना ही नहीं है। अब बात करते हैं इनकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके मतलब तो मैं ज़्यादा और बात नहीं करना चाह रहा। वो आप लोग बड़े दफ़ा वो न्यूज़ सुन चुके हैं और आप बड़े अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं कि इनके कितनी दफ़ा एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं। और बहुत सारे लोग यहाँ पर आके उठ के बात करना शुरू कर देते हैं कि सर आप नेगेटिव बात कर रहे हैं या आप डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि उसकी मोटिवेशन के ऊपर अब मैं क्या बोलूँ, जो एक वीडियो से डीमोटिवेट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप तो फिर मोटिवेशन आपके अंदर थी नहीं। तो तीसरी बात ये है कि मोटिवेशन थी किसके लिए, वो एक क्लर्क की नौकरी के लिए, 14 स्किल की नौकरी के लिए, जिसके पीछे हमारे यहाँ कितने बच्चों का मेरिट का कत्ल किया जाता है और कोई बताने वाला नहीं है। ये बातें मैं इसलिए बताता हूँ कि आम लोगों को पता चलें, जो हमारे गरीब हैं उनको असल फेस नज़र आए, तभी ये चीज़ें एड्रेस होंगी। अदरवाइज़ ये एड्रेस ही नहीं होंगी। हमारे माशरे में इन चीज़ों को बयान करने वाले लोग बहुत कम मौजूद हैं। अब अगर हम बात करें इनकी असेसमेंट के ऊपर कि क्या ये जो पेपर लेते हैं वो मुश्किल होता है, पेपर से क्या मुराद है। ये पेपर इस तरीके का कंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो बंदा 16 साल की एजुकेशन हासिल करके या 18 साल की एजुकेशन हासिल करके इनके एग्ज़ाम में बैठता है तो उसको ये बात पता चलती है कि जो मैंने 18 साल की या 16 साल की डिग्री ली है वो मेरे किसी काम की नहीं है। यानी उस डिग्री में से आप लोगों को कुछ भी नहीं पूछा जाता रेलिवेंट टू योर सब्जेक्ट एंड रेलिवेंट टू योर इवन दो जिस नौकरी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप तहसीलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तहसीलदार के मतलब कुछ नहीं वहाँ से पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा नाला कौन सा है, दुनिया का सबसे छोटा नाला कौन सा है, समुद्र में टोटल मछलियाँ कितनी पाई जाती हैं, कौन से बादशाह के कितने बेटे थे, कौन से बादशाह की कितनी बेटियां थीं। इसी तरीके के और रिडिकुलस किस्म के सवालात इनके पेपरों में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिनका उन जॉब के साथ कोई तल्लक ही नहीं होता। और समहाउ बाज़ औक़ात बल्कि ये बात तो सीएसएस जैसे एग्ज़ाम में भी देखी गई है कि अंग्रेज़ी के कुछ इस तरीके के लफ्ज़ ये ऐड कर देते हैं, अगर मैं किसी टिपिकल गोरे को भी ला के बैठा दूँ तो शायद उसको भी उनके मतलब ना पता हो। यानी कि आप लोग चेक क्या करना चाहते हो, इनकी बुनियाद के ऊपर फिर हमारे मुल्क में ढेरों अकेडमियाँ चल रही हैं। यानी कि आप लोगों ने जो डिग्री हासिल की है, जो आपने 18 साल पढ़े हैं, वो किसी काम नहीं है। आपने उन अकेडमीज़ में जाना और आपको रट्टा मारना सिखाएंगे कि डोगर की वो जो किताब होती है डोगर पब्लिशर्स की या मुख्तलिफ पब्लिशर्स की, वो रट्टा कैसे मारना है, दुनिया में नाले कैसे याद करने हैं, दुनिया में दरिया कितने हैं, दुनिया में समुंदर कितने हैं, ये बातें आपने कैसे याद करनी है। और बड़ी ये मज़ाइका की ऐसी बात है कि एक बंदा अगर 16 ग्रेड के लिए, और ये मोस्टली मैं अभी बात कर रहा हूँ जो अंडर 16 जॉब्स आती हैं, 16 स्केल तक जॉब्स आती हैं, उनके लिए भी मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका इन तमाम चीज़ों से बच्चों का क्या तल्लक। अगर एक बंदा तहसीलदार भर्ती हो गया और आप उससे इस तरीके के सवाल पूछ रहे हैं तो उससे अगर वो ये पास कर भी आएगा तो ये किस तरीके से साबित होगा कि ये बंदा जो है वो अच्छा तहसीलदार साबित होगा। आया कि इसमें कुछ एबिलिटीज़ भी हैं मैनेजमेंट की, कि बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ नौजवानों के लिए उनके डिपार्टमेंट के मुतल्लिक, उनके सब्जेक्ट के मुतल्लिक जब नौकरियाँ नहीं मिलती तो वो फिर इस तरीके से जनरल एग्ज़ाम में बैठते हैं
क्योंकि पीछे मकसद होता है सरकारी नौकरी गरीब का। क्योंकि गरीब की जो सोच है उसको इस तरीके से महदूद कर दिया गया एलीट क्लास की जानब से कि डॉक्टर और इंजीनियर से आगे तो हम सोचते नहीं हैं, बनना तो दरकिनार। इस तरीके से एलीट क्लास का हमसे रहना सहना अलग है। वो बैरियर टाउन में या DHA में रहते हैं, हम जैसे आम लोग विलेजेस में या आम सोसाइटीज़ कॉलोनीज़ में रहते हैं। इसी तरीके से उनकी नौकरियाँ भी अलहदा हैं और इसी तरीके से उनका जो तलीम का निज़ाम है वो भी अलहदा है। हमारे बच्चे FSC तक थर्स्टी क्रो, माई लास्ट डे एट कॉलेज, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, ये भी रटा मार के लिख रहे होते हैं और क्रिएटिविटी जो होती है वो ज़ीरो होती है। और हमारे यहाँ 1100 में से 1100 नंबर आ रहा होता है। अगर हम किसी बच्चे को बोलें कि यार तुम इधर कोई 2 लाइनें अंग्रेज़ी में अपने से लिख दो, तो वो नहीं लिख सकता, क्योंकि हमारा जो निज़ाम तलीम है वही ऐसा है। और वहीं पर अगर एलीट क्लास का जाके आप निज़ाम तलीम देखें और उनके एचिसन कॉलेज में जाएँ या बीकन हाउस में जाएँ, इस तरीके की और जो उनके अपने अदारे हैं वहाँ पर जाके देखें, आप लोगों को उनके जो 8 स्टैंडर्ड के बच्चे देखने को मिलेंगे वो आपके FSC से कहीं ज़्यादा ऊपर होंगे। वजूहत सिर्फ ये की है कि उनका थिंकिंग स्टाइल आपसे बिल्कुल डिफरेंट है। उनका डॉक्टर और इंजीनियर स्टार्टअप है और हमारी ज़िंदगी का लास्ट मकसद ही यही है। और अब PPSC जैसे अदारों के पीछे, इनके टेस्ट पास करने के पीछे लोग अपनी ज़िंदगियों की यानी जवानियाँ पीछे पूरी लगा देते हैं। वो फिर जब कोई एक पेपर भी लीक हो जाए, 2 लीक हो जाए, कभी PPSC के चेयरमैन ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना गवारा नहीं की कि मैं बाकी बच्चों को मोटिवेट कर सकूँ, उनको कम अज़ कम एक झूठा इत्मीनान ही दे सकूं कि यार अब नहीं ये काम होगा, ये पहले हमसे गलती हो गई है। आज तक एक दफ़ा भी PPSC का चेयरमैन ने आके इस तरीके से लोगों को इत्मीनान में नहीं लिया। और जो बंदे 2-4 उन्होंने पकड़े थे, और वो भी जिस वजह से पकड़े थे वो भी आप सबको पता है, सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन हमारे यहाँ लोग इस बारे में बात करना चाहते नहीं हैं। अगर कोई बताए तो उनको कहते हैं हमें डीमोटिवेट हो रहे हैं। भी डीमोटिवेशन सच से कभी इंसान को भागना नहीं चाहिए। और हकीकत हमारे मुल्क में बड़ी वरस्ट है। हमारे यहाँ पढ़े लिखे नौजवान के लिए, और बिलखसूस जिसके पास रिसोर्स नहीं है, जो लोअर क्लास का आदमी है, उसको जितना सफ़र करना पड़ता है ये वही जानता है या उसके घर वाले जानते हैं। बाकी जो मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुए हैं वही डीमोटिवेट होते हैं और उन्हीं को बातें नेगेटिव लगती हैं, जो किताबी सी बातें वो करते हैं। इल्म, शऊर, कौम, मुल्क, ये बातें आज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में जहाँ पर लोगों को खाने की रोटी नहीं मिल रही और हमारे यहाँ एजुकेशन के नाम के ऊपर बिज़नेस किए जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर एक 3rd क्लास किस्म की डिग्री दे रही हैं जिसके पल्ले कुछ नहीं होता और बच्चों को उनके पढ़ने के बाद कोई चीज़ हासिल नहीं होती। और हमारे यहाँ अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट हैं, जो रेलिवेंट बंदे हैं, उन्होंने कोई स्पेस क्रिएट नहीं की कि जहाँ पर हम आगे बच्चों के लिए नौकरियाँ दें। और आजकल ये जितनी ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है पंजाब में, अगर आप आके देखें तो 17-18 हज़ार की नौकरी के पीछे सिफारिशें भी करवा रहे होते हैं और जलील भी हो रहे होते हैं। अगर हम उनकी एजुकेशन जाके पूछे तो उन्होंने MPhil किया होता है, और MPhil कोई केमिस्ट्री में होता है, कोई MPhil फिज़िक्स में होता है, जो पाकिस्तान में ये कह सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे एक मुश्किल सब्जेक्ट समझे जाते हैं। हार्ड साइंसेस के सब्जेक्ट हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स के बाद हमारे यहाँ नासा तो है नहीं, कोई साइंटिस्ट बने। आज आके टीचिंग की नौकरियाँ थी वो इन्होंने बंद कर दी हुई हैं लोगों की। अब अगर हम PPSC के इंटरव्यू की बात करें तो ये एक सीट के ऊपर 5 बंदों का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। यानी अगर 10 सीटें हैं तो 50 बंदों को ये बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए। अगर फिलफर्ज आप लोगों ने ये बकवास किस्म का टेस्ट पास कर ही लिया है, आपने ये याद कर ही लिया दुनिया में कितनी मछलियाँ हैं, कितने नाले हैं, कितने दरिया हैं, उसके बावजूद अगर आप इस जगह पर पहुँच गए हैं, अब आपका इंटरव्यू है, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि एक सीट के ऊपर 5 बंदों को क्या तुक बनता है, और फिर उनको असेस कौन करेगा कि मतलब सबसे बड़ी असेसमेंट तो थी फिर आप लोगों की ये टेस्ट। तो फिर अगर आपने टेस्ट की वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ डाल देनी है इंटरव्यू के ऊपर, और इंटरव्यू में जो जितना घपला होता है मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, और उसमें जिस तरह के सीन्स देखने को मिलते हैं, यानी ये 5 बंदे इसलिए इकट्ठे कर दिए जाते हैं भी पाँचों लगाएंगे रेट, जो सबसे ज़्यादा लगाएगा हम उसको नौकरी देंगे। हकीकत में हमारे मुल्क में यही कुछ हो रहा है। और बहुत जो 4-5-10% लोग जो हैं वो आ जाते हैं बेचारे गरीब, जिनको दिखाने के लिए, मेरिट को थोड़ा बहाल रखने के लिए सो कॉल्ड किस्म का इन्होंने ये निज़ाम क्रिएट किया हुआ है। फिर वो उनकी इश्तिहारात लगाए जाते हैं, ये फ़लाँ ये गरीब का बेटा था, फ़लाँ क्लर्क का बेटा था, उसने ये मार का मार दिया। वो 2-4% लोग होते हैं, बाकी जो पीछे उन्होंने सारी खेप लाई होती है उनके बारे में तो कोई बात नहीं करता है कि यार इनकी क्रेडिबिलिटी क्यों चेक किया जाए। जैसे हमारे यहाँ CSS में एक घर में 5 सिस्टर थी जी, 5 CSP, एक घर में 3 भाई थे, तीनों CSP। कभी किसी पेंचर वाले के तो 5 बच्चे नहीं बने CSP, इसका एक बन जाए तो पूरी दुनिया में इन्होंने बाल लाया होता है। और इन्होंने YouTube भर देते हैं जाके इंटरव्यूज़ करने वाले। क्यों उसके कभी सुना आपने कभी पेंचर वाले के, किसी दर्जी के 5 के 5 बटे CSP, उनके घर में ऐसी क्या मसला होता है कि वो CSP नहीं बन सकते। हालांकि मैं इनके मतलब तफसील से कि वीडियो CSS के मतलब 2 वीडियोज़ मैंने अपलोड की हुई हैं, वो भी आप लाजमी जाकर सुन सकते हैं। अगर आप लोगों को CSS के मतलब भी कुछ अबहाम हो या आपने उसका भी बिटर ट्रुथ सुनना हो तो वो भी जाके आप सुन सकते हैं।
बाकी मेरा मकसद है आप लोगों को आगाह करना कि आप लोग वक्त से पहले चीज़ें सारी समझ जाएँ और इस सारे ट्रैप से बाहर निकलें, कुछ बड़ा करने की सोचें। आप भी बड़ा कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने आपको भी उतनी ही सलाहियतें बख्शी हैं जितनी ये एलीट क्लास को बख्शी हैं। और एट दी एंड गेम है सारी पैसे की। जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है उसी से सारी चीज़ें ठीक होती हैं। ये सीधी सी बात है। और हम सब पढ़ते भी पैसे के लिए हैं। हमारे ये क्या बोला जाता है ना, स्कोप किस चीज़ का ज़्यादा है, तो स्कोप से मुराद पैसा ही होता है। नहीं तो लोग आर्ट्स डिग्रियाँ जाके क्यों करना बंद हो गए हैं? क्योंकि उसमें पैसे नहीं हैं। और बाकी डिग्रियों की तरफ क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा है। डॉक्टर क्यों बनते हैं? उसमें पैसा ज़्यादा है। CSP क्यों बनते हैं? भी सल्यूट बजते हैं, पैसा ज़्यादा है। तो पैसे की सारी गेम है। चूँकि हमारे यहाँ एक कॉमन मैन की, ले मैन की इज़्ज़त नहीं है माशरे में, और वो इज़्ज़त हासिल करने के लिए, माशरे में रुतबा हासिल करने के लिए ये सारे पंगे लेता है। तो लिहाजा आप कुछ बड़ा करने की सोचो। ये PPSC के पीछे या इस तरह के जो एक बोगस किस्म के इम्तिहानात हैं उनके पीछे अपनी जवानियाँ ज़ाया मत करें। और लोग, मैं जब उनके हालात देखता हूँ कि कितने कितने पैसे वो इन्वेस्ट कर बैठते हैं और उसके बाद अब फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब जो 2-4-6% के लोग हैं जो सोने का मुंह में चमचा लेके पैदा हुए हैं, या वो लोग हैं जिनको भी इस दुनिया का पता ही नहीं है, वो अभी स्ट्रगलिंग फेस में है, तो वो कहेंगे यार ये सब कुछ ऐसे नहीं है। लेकिन जब आप मार्केट में आएंगे तो आपको ये बात समझ आएगी ये सब कुछ ऐसे ही है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इन तमाम बातों से डिसएग्री करते हो तो आप कर सकते हैं, इट्स योर राइट। ये मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, ये किसी किताब में बात नहीं लिखी हुई है, कोई स्टम्पशुदा बात नहीं है। थैंक यू।